बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। एकादशी उद्यापन कैसे करना चाहिए, एकादशी उद्यापन कैसे किया जाता है, क्या क्या करना चाहिए एकादशी उद्यापन में, आप लोग सारा नियम और एकादशी उद्यापन का सारा विधि इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और एकादशी उद्यापन करना कितना जरूरी है, एकादशी उद्यापन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जानेंगे आप लोग आज। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और शेयर साथ साथ करते रहें, जिससे कि वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राप्त होगा। देखिए, एकादशी उद्यापन जो होता है वह जब भी करें शुक्ल पक्ष में किया जाता है। एकादशी उद्यापन का बहुत विस्तार रूप है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप विस्तार रूप से करें, अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है, आप जो है पूरा विधि विधान से नहीं कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल शॉर्ट में भी कर सकते हैं, छोटे रूप में भी कर सकते हैं। ज्यादा विस्तार में करना कोई खास जरूरी नहीं है, क्योंकि कहा जाता है जितनी चादर होती है उतना ही पैर पसारा जाता है, उतना ही पैर फैलाया जाता है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भी एकादशी उद्यापन कर सकते हैं, और कोई कार्य भी अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी होता है। एकादशी उद्यापन का सबसे पहला नियम क्या है, क्या विधि है, आप लोग जान लें। देखिए, एकादशी उद्यापन पहली बात तो आपने कितना किया, विषम संख्या में होना चाहिए। जैसे 21, 31, 51, 101 इस तरह से होना चाहिए, या 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 11 वर्ष, 21 वर्ष, 15 वर्ष, 17 वर्ष, 19 वर्ष, मतलब इतना साल हो जाए जो विषम में हो। सम में नहीं करना चाहिए, उसमें भी शुक्ल पक्ष होना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले भगवान नारायण से आज्ञा लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी जो व्रत होता है भगवान श्री हरि नारायण भगवान विष्णु का व्रत है। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, भगवान विष्णु का जो भक्ति है, भगवान विष्णु का जो आराधना है, करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूरे जीवन का पाप आपका नष्ट हो जाता है मात्र एक एकादशी व्रत करने से। लेकिन आप लोग प्रयास करें, आपसे कोई गलती ना हो, कोई पाप ना हो, क्योंकि एक पाप आपके पूरे जीवन को भी नष्ट कर सकता है, ये भी बात है। ठीक है, भगवान नारायण की आराधना करने से, साधना करने से, भक्ति करने से, उनकी पूजा करने से आपका पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा भी पाप होता है जो आपके जीवन को भी तहस नहस कर देता है। तो आप कभी भी गलती न करें, कभी भी कोई पाप नहीं करें, हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, हमेशा धर्म कार्य करना चाहिए, हर वक्त दूसरे का सहायता करना चाहिए। अगर आप सत्कर्म करेंगे, आप पुण्य कर्म करेंगे, दूसरे का सहयोग करेंगे, दूसरे के कार्य के लिए तत्पर रहेंगे, तो आपका काम स्वयं श्री हरि भगवान स्वयं अपने ही करते हैं, ये उनका कर्तव्य है। क्योंकि आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो
आपके लिए भगवान श्री हरि नारायण किसी न किसी रूप में किसी को भेज करके आपका कार्य अवश्य कराएंगे, परंतु सच्चे मन से, सच्चे दिल से दूसरे के लिए कार्य करना चाहिए। तो भगवान नारायण से आज्ञा लेना, मैं आपका बहुत दिन से व्रत कर रहा हूं या व्रत कर रही हूं, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, पुरुष औरत दोनों के लिए अनिवार्य है। आज्ञा प्रदान कर लें, अब आप हमें आज्ञा दें, मैं आपका उद्यापन करूंगा। ऐसे भगवान श्री हरि से प्रार्थना कर लें, उनको साथ ही साथ निमंत्रण भी दें, हे परमपिता परमात्मा, आप मेरा यह अर्जी और निमंत्रण स्वीकार करें और आप वहां पर आकर के आप स्वयं उसको अच्छे तरह से विधि विधान से कराएं। आप जो है सारी तैयारी करना। एकादशी उद्यापन में देखिए, छत्र दान किया जाता है, पद दान किया जाता है, वस्त्र दान किया जाता है, ठंडी और गर्मी का भी वस्त्र दान किया जाता है, अगर हो सके तो सोना चांदी भी दान किया जाता है। एकादशी व्रत में पूरा शैया दान भी होता है। एकादशी में शैया दान मतलब हो गया चारपाई या बेड, बिस्तर, चद्दर, तकिया, गद्दा, खाने का सामग्री जैसे चावल, आटा, दाल, चीनी, मसाला, तेल, ये सब सारी सामग्री जो शैयादान में होती है, सारा शैयादान भी एकादशी उद्यापन में करने का विधान है। और जो उद्यापन करेंगे और जो लोग ब्राह्मण लोग भोजन करेंगे, उन सभी को एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए। चाहे कोई वो व्रत रखे न रखे, लेकिन जब उद्यापन में आएंगे तो सब लोग व्रत करेंगे, ऐसा विधान है शास्त्रों का, ऐसा वेद पुराण शास्त्रों का विधान है। जितने लोग भोजन करने आएंगे उनको एकादशी के दिन पहले व्रत रखना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। जो उद्यापन करते हैं उनको वहां सबसे पहले फलाहार करा के रात्रि के लिए भी कुछ फलाहार पैक करके दे दिया जाता है। फिर अगले दिन के लिए भी ब्राह्मणों को निमंत्रण किया जाता है, उनको आने के लिए निवेदन किया जाता है। इसमें 27 ब्राह्मण होते हैं। 27 ब्राह्मण एकादशी में 26 ब्राह्मण 27 ब्राह्मण बुलाया जाता है। 24 तो जो 12 महीने हैं, 12 महीने का हर महीने में 2 एकादशी आती है, तो 12 दूनी 24 जो है वह हो गया। 2 हो गया मलमास का, 26 ये हो गया 24 और 2 मलमास का 26। एक भगवान नारायण के लिए ब्राह्मण होते हैं। 27 ब्राह्मण एकादशी में जिमाया जाता है। पहले दिन व्रत रहेगा, दूसरे दिन फिर भोजन किया जाता है, पारायण किया जाता है। तो जो लोग उद्यापन करते हैं वो लोग बहुत विधि विधान से पहले दिन ब्राह्मणों को फलाहार कराए, दूसरे दिन फिर बुला करके उनको भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद उनको प्रणाम करते हुए टीका लगाएं और उनको नाना वस्त्र आदि नाना द्रव्य दे करके अनेक प्रकार के दान पुण्य करके उनको आदर के साथ खुशी के साथ उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और विदा करना चाहिए। पूरे 26 जो एकादशी व्रत है, 12 महीने का जो 24 है और 2 मलमास का 26 एकादशी का व्रत कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री हरि नारायण का विधिवत पूजन करना चाहिए, हवन करना चाहिए, आरती प्रार्थना करना चाहिए। यह सब प्रक्रिया करके उसके बाद अपने भोजन करना चाहिए। ये तो एकादशी व्रत का जो लोग व्रत करते हैं उसका उद्यापन का है। जो लोग शॉर्ट में करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बता देता हूं मैं। जो लोग बड़े विस्तार रूप से बड़े रूप से नहीं कर सकते वो लोग व्रत रखें और पहले दिन कुछ ब्राह्मणों को कुछ फल बांट दें। जिस दिन व्रत रखा जाता है भगवान विष्णु का पूजन करा लें, किसी एक विद्वान को बुला करके पूजन करा लें, कथा सुन लें, भगवान का महात्म सुन लें और अगले दिन भी
जब द्वादशी आता है उस दिन भी सारा भगवान नारायण का पूजन कर लें, अगर हो सके तो कुछ थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दें, हवन करके, आरती करके, प्रार्थना करके, कुछ ब्राह्मणों के लिए सीधा निकाल दे, 1-2 ब्राह्मण को भोजन करा दें और बाकी जो है कुछ ब्राह्मणों के लिए सीधा निकाल करके आप पहुंचा दें, उनके घर पे दे आए या मंदिर में दे आए, जैसा भी आपको उचित लगे, जैसा आपके लिए सरल हो ऐसे कर लेना चाहिए। कुछ थोड़ा बहुत वस्त्र दान कर देना चाहिए, फिर आप पारण करके भोजन ग्रहण करें। ये शॉर्ट में भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो जिनके समझ में आ गया वो लोग इस प्रकार से कर लें। अगर इसके बाद भी आप इसको विशेष जानकारी लेना चाहते हैं हमसे, अपने कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बच्चों की कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा वो भी साथ ही साथ हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय।